आजकल लंडे के मुफ्ती और बाजारी मुजतहिद ये कहते हैं, अगर हम खैरुल कुरून में होते तो हज़रत अली के साथ मिलकर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ तलवार निकालते। मुआविया के खिलाफ तो तलवार उठाता, बिल्कुल उठाते हम उनके खिलाफ, क्योंकि इमाम अली ने तलवार उठाई थी। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए, लेकिन जुबान। इसका जवाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जबरदस्त दिया था कि तू उस वक्त भी भगोड़ा होता, और मैं कहता हूं ये उस वक्त उन्हीं बागियों में होता जो छुप कर हमला करने वाले थे। यही वजह है जंग जमल होनी नहीं थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा तो हज के लिए गई हुई थी, वापस आई, जिसको जंग बसरा भी कहा जाता है, जिसे जंग जमल भी कहा जाता है, तो वो भी इन्हीं साजिशों की साजिश थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज में भी दाखिल हुए और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज में भी दाखिल हुए, और दोनों ने एक दूसरे पर तीर बरसाए और जंग छिड़ गई, वगरना वो तो जंग होनी ही नहीं थी, वो तो गलत फहमी थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ना हजरत अली ने लड़ना था, ना हजरत अली ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ लड़ना था, लेकिन ये साजिश थे। तो ये होते उस वक़्त तो ये भी उन्हीं में ही होते। बाकी ये कहते हैं कि जी हम होते तो अमीर मुआविया के खिलाफ तलवार निकालते। भाई शर्म आनी चाहिए, आप अपनी कब्र खुद ख़राब कर रहे हो। बहुत सारी दुनिया है जो सहाबा किराम के खिलाफ भौंकी है, लेकिन अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर रुसवा किया है। यकीन जानिए, एक औरत थी जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इस तरह गालियाँ बकती थी, उसकी ज़ुबान के ऊपर कीड़े पड़ गए। एक शख्स था जो सहाबा किराम के नाम अपने पैर के ऊपर लिखा करता था, उसका पैर शल हो गया, और जब मरने लगा उसका पैर ऐसे हुआ पड़ा था, दुनिया ने देखा है। तो इसलिए किसी के खिलाफ न जाए, वो लोग चले गए हैं, लिहाजा अपनी कब्र को बर्बाद न करें। इत्माम हुज्जत के तौर पर मैं चंद दलाइल उन लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिनको अपनी आखिरत की फिक्र है और जो दलाइल को देखकर फैसला करते हैं, उनके सामने मैं चंद अहादीस रखना चाहता हूँ कि देखें, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ, जंग जमल हो या जंग सिफ़ीन हो, दोनों जंगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होने वाले सहाबा किराम की तादाद है तो वो 30 है, या अगर किसी ने छिलांग लगा कर लिखा भी है तो 100 से ज़्यादा किसी ने तादाद नहीं लिखी कि सहाबा किराम इन जंगों के अंदर शरीक हुए हों। सहाबा किराम इस जंग का हिस्सा ही नहीं बने। सहाबा किराम समझते थे कि ये फितना है और फितने के अंदर वह मुब्तला नहीं होना चाहते थे। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ग़ज़वा ओहद में तीर फेंकने वाले थे, जिनके मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या साद इरमी फ़िदा का अबी व उम्मी, ए साद बिन अबी वकास, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। हुजूर फरमा रहे हैं। एक सहाबी यही है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इनके अलावा मैंने किसी सहाबी के मुताल्लिक नहीं सुना, लेकिन किताबों के अंदर एक और सहाबी का नाम भी आता है। तो उस सहाबी के मुताल्लिक जिसके मुताल्लिक हुजूर ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ साद, वो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न जंग जमल का हिस्सा बनते हैं, न जंग सिफ़ीन का हिस्सा बनते हैं। वो समझते हैं कि फितना है और फितने के अंदर हम नहीं घुसना चाहते। क्यों, मैं आपको यहाँ पर एक हदीस बयान करता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस जो मुस्लिम के अंदर है वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले मुस्नद अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह में एक हदीस है 12809, उसमें हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मकाम रबज़ा से गुज़रा तो मैंने एक खैमे को देखा, तो उस खैमे के अंदर मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो मैंने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं जंगलों के अंदर? आपको तो चाहिए था कि आप लोगों के दरमियान होते, लोगों को तबलीग करते, लोगों को दीन सिखलाते। तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर ने मुझको जो फरमाया था मैं तो उसी पर चल रहा हूँ कि जब मुसलमानों के दरमियान आपस में फितना फूटे तो उस वक़्त तुम अपनी तलवारों को कुंद कर देना। ये आप खुद पढ़े ना, मुस्नद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ये हदीस नंबर 12809 आप ज़रा पढ़ लीजिए ना। हुजूर ने फरमाया, जब आपस के अंदर जंग हो जाए तो उस वक़्त अपनी तलवारों को कुंद कर देना और अपने तीरों को तोड़ देना और लकड़ की तलवारें बना लेना,
लेकिन आपस में जंग ना करना। यही वजह है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ने जंग नहीं होने दी, खुद शहीद हो गए हैं, लेकिन फितना नहीं खड़ा होने दिया। तो मैं आगे चलता हूँ, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर है, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसका इंटरनेशनल नंबर 277 है और मकतबा यादगार शेख वालों के सफ़ा 68 जिल्द अव्वल के अंदर है। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने कहा कि जी अल्लाह ताला का फरमान है, हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, तो आप क्यों नहीं फलां के साथ हो जाते। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त जवाब दिया। फरमाया क़द क़ातलना हत्ता ला तकून फितना, हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर फितने के खिलाफ लड़ते रहे हैं, हत्ता के सारे फितने क्या हो चुके, ख़त्म हो चुके। व अंत व असहाबुका, तू भी और तेरा साहिब भी, मतलब हज़रत अमीर मुआविया हूँ या हज़रत अली हूँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों के मुतालिक फरमा रहे अंत व असहाबुका तुरीदून अन तुकातिलू हत्ता तकून फितना, तो कि तुम तो फितना बर्पा करना चाहते हो और मैं उस फितने के अंदर शरीक नहीं होना चाहता। ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हम आपसे पूछते हैं हज़रत अली का साथ क्यों नहीं दिया? आप तो कहते हैं कि जी मैं उस वक़्त होता सुलह कराने की बजाय, तू कहता है कि मैं आग भड़काता। शर्म आनी चाहिए बेवकूफ़, अपनी कब्र ख़राब कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। वो सहाबी रसूल जिसके मुतालिक हुजूर फरमा रहे हैं फ़िदा का अबी व उम्मी या साद, ए साद बिन अबी वकास मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ भी नहीं दे रहे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ भी नहीं दे रहे। और ये दोनों ही दुरुस्त हैं, दोनों ही सहाबी रसूल हैं और हुजूर ने फरमाया था कि दोनों ही मुसलमान हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर भी दलील देता चलूँ कि दोनों मुसलमान कैसे हैं। आपको तो 812 हदीस नंबर आपके सामने रखी गई है जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के खिलाफ है, लेकिन जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अहादीस हैं वो अहादीस आपसे छुपा दी गई हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मेरे पास मकतबा यादगार शेख वालों की बुखारी है, जल्द सानी, इसका सफ़ा 1053 के ऊपर एक बाब है, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल हसन इब्न अली, क्या है, इन इब्नी हाज़ा सय्यिदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमैन, कि ये मेरा बेटा सरदार है, अल्लाह इसके ज़रिए दो मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करवाई भी है। जिस तरह हज़रत हुसैन के मुतालिक फरमाया था ना, मेरे बेटे का क्या है, खून बहाया जा रहा है, इसी तरह इस फितने के मुतालिक भी एडवांस अगवा किया था। जिस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस फितने से ना बच सके, शहीद हो गए, इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी ना बच सके और फितने के अंदर मुब्तला हो भी गए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मुस्लिम शरीफ आप पढ़ चुके हैं, जल्द अव्वल सफ़ा 68 के ऊपर हदीस नंबर 277 है। ये हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये फितना है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हो या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हो, तो उन्होंने फितना समझकर इसके अंदर शरीक नहीं हुए। हज़ारों सहाबा इकराम, एक सहाबी नहीं, हज़ारों सहाबा इकराम इन जंगों के हिस्सा ही नहीं बने, उन्होंने इसको फितना समझाया। और फितने के अंदर हुजूर ने क्या फरमाया, आप ये हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ चुके हैं, जिसका इंटरनेशनल नंबर 12809 है, आप खुद चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा दो फरीकों के दरमियान सुलह कराएगा। तो वो दो फरीक कौन से थे? एक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला, दूसरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कराई थी, सुलह कराई थी। तो आगे चलते हैं, इसी बाब के तहत जो हदीस लेकर आए हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिल्द सानी, मकतबा यादगार शेख, सही बुखारी, सफ़ा 1053, इसके ऊपर एक हदीस है जिसमें हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, जिनके मुतालिक हुजूर फरमाया था, आयशा उसामा से मोहब्बत करो। और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत हसन के साथ अपनी गोद में उठाए हुए हैं हुजूर।
हज़रत हसन को भी, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी। तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अहिब्बहुमा फ़इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह उनसे मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। जिस तरह हज़रत हसन हुसैन के मुतालिक फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इसी तरह हज़रत उसामा बिन ज़ैद और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुतालिक भी फरमाया है। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद क्या फरमाते हैं? ये बुखारी शरीफ है जिसका इंटरनेशनल नंबर 7110 है, और मकतबा यादगार शेख वालों की किताब है मेरे पास जिसके सफ़ा 1053 के ऊपर यह हदीस है कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अरसलनी उसामत इला अलीगिन, हज़रत हरमला फरमाते हैं कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ भेजा और फरमाया कि आपसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछेंगे मा खल्लफ़ साहिबका, आपका साथी क्यों नहीं आया? मतलब हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने हज़रत अली का साथ क्यों नहीं दिया? तो आप बतला देना उसामा बिन ज़ैद क्या कहना चाहते हैं। तो ज़रा तवज्जो कीजिए। फरमाया फ़कुल्लहु यक़ूलु लका लौ कुन्त फ़ी शिद्क़िल असदी लअहबब्तु अन अकून माका फ़ीही। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं हज़रत अली से कहना, अगर आप शेर के मुंह में होते ना तब भी मैं आपके साथ होने को पसंद करता, आपकी रफ़ाकत को पसंद करता, लेकिन आप जिस मामले में हैं इस मामले को मैं दुरुस्त नहीं समझता। फिर क्या समझता है कि जी फितना ही है, जिस तरह आप मुस्लिम शरीफ में सुन चुके हैं। और इसी तरह आगे चलते हैं, इसी बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शान बयान की गई है। जिस तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक फरमाया ज़िक्र अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इसी तरह फरमाया ज़िक्र मुआविया, इसका इंटरनेशनल नंबर है 3765। ये बुखारी जिसके मुतालिक कह रहे हैं कि हज़रत मुआविया बागी थे, उनके खिलाफ मैं क्या करता? तलवार उठाता। तो वो बुखारी कह रही है इन्नहु फ़क़ीहुन, वो क्या है? फ़क़ीह है। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो फ़क़ीह हैं और वो क्या हैं? सहाबी रसूल हैं। और ये इसी बुखारी, ये बुखारी मकतबा यादगार शेख वालों का सफ़ा 531 है। इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र मुआविया लेकर आए हैं, जिसका इंटरनेशनल नंबर 3765 है कि इन्नहु फ़क़ीहुन। यहाँ पर बतलाया जा रहा है हज़रत मुआविया क्या हैं? फ़क़ीह हैं। और यही बुखारी जिल्द अव्वल इसके सफ़ा 391 पर हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर को आराम किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक बेदार होते हैं। हुज़ूर बेदार होते हैं तो हुज़ूर मुस्करा रहे होते हैं। मैंने पूछा हुज़ूर खैरियत तो है, आप मुस्करा रहे हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत के कुछ लोगों को देखा है कि वो ग़ज़वतुल बहर कर रहे हैं, समंदर के अंदर इस्लाम की खातिर जंग लड़ रहे हैं। तो हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत कर दी है। तो हज़रत उम्मे हराम फरमाती हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह फिर मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि मैं उसमें शरीक हो जाऊँ। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर सबसे पहले बेड़ी तैयार की जाती है और ग़ज़वतुल बहर जो है वो किया जाता है, जिसकी बुशारत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये भी बुखारी शरीफ के अंदर है, जिसका सफ़ा नंबर मकतबा यादगार शेख जल्द अव्वल सफ़ा 391 के ऊपर हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। और इसका इंटरनेशनल नंबर 7001 है। अगर आप अल्फाज के ज़रिए तिलाश करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी तिलाश कर सकते हैं अव्वल जैशी यग़ज़ुल बहरा, अव्वल जैशी यग़ज़ुल बहरा क़द औजबू। ये आप तिलाश करना चाहें तो आपको भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक क्या फरमाया जा रहा है कि जी अल्लाह ताला ने उनकी क्या कर दी है? मग़फ़िरत कर दी है। जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फितने के अंदर मुब्तला हुए हैं, इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फितने के अंदर मुब्तला हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने से आगाह बर वक्त किया है। जिस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए हैं, वो महफूज न हो सके, इसी तरह यहाँ पर भी महफूज न हो सके। और आपने मुस्नद अहमद बिन हम्बल की
हदीस नंबर 12809 का भी विजिट कर लिया है, और आपने इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 277 भी देख ली है, और इसी तरह आपने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7110 भी देख ली है, जिसमें हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि मैं इस मामले को अच्छा नहीं समझता। तो इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं, हम उनकी कदर करेंगे तो कामयाबी। और इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तो वो भी सहाबी रसूल हैं, उनकी कदर करेंगे तो हमारी कामयाबी। अगर इन दोनों में से किसी एक का हम एहतराम नहीं करते तो हम नाकाम हो जाएंगे, वगरना वो तो गुजर चुके हैं, अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया है, उनको जन्नत दे दी है। अब हमने या तो अपनी कब्र को ख़राब करना है या अपनी कब्र को दुरुस्त करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एहतराम करें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एहतराम करें। सब सहाबा किराम जिन्होंने हुजूर का साथ दिया है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम बिला तफरीक हर एक का क्या करते हैं, एहतराम करते हैं। हाँ, जो मुनाफिक हैं, मुनाफिकों के मुतालिक भी कन्फर्म नहीं बताया गया कि वो कौन कौन थे। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो बताया गया था, हमको नहीं बताया गया, बस चंद एक के नाम बताए गए हैं जिनको हम मुनाफिक समझते हैं। बाकी अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, जिसने मुनाफिकत की है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुद देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़रूर पकड़ना है। और अल्लाह ने उनके लिए इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, और हम अपने आप को मुनाफिकीन के साथ क्यों शुमार करवाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है हम सब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ मोहब्बत करें।